धुरंधर फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और वीकेंड्स जैसे लो परफॉर्मिंग डे में भी शाम को थिएटर्स पैक्ड है, जहां 3 घंटे 30 मिनट की मूवी लोग बिना बोर हुए बिना हिले हुए देख रहे हैं, विच शोज कि आदित्य धर ने काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले लिखा है, जहां धुरंधर रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर को रियल लाइफ इवेंट्स में प्लेस किया गया है, जिसके वजह से फिल्म रॉ एंड रियल लगती है। चाहे वो कांधार में IC-814 हाईजैक सीन हो या 2001 का पार्लियामेंट अटैक या 26/11 का वो टेरर जिसका पेन हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में हमें देखने मिलता है, जिसके बाद वो और खूंखार हो जाता है। घायल हूं इसलिए घातक हूं। अब कहानी अभी भी बाकी है, जहां पार्ट 2 रिवेंज मार्च 19 को आने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि मूवी का 60 घंटे का कट बन के रेडी था और डायरेक्टर आदित्य धर एक भी चीज को कट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट था और धुरंधर का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट काफी सारे सवाल इसी बात पे खड़ा करता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट जसकीरत सिंह रंगी अपने डायरी में किस किस का नाम लिखते हैं और कौन है वो बड़े साहब जिसके बारे में हर एक कैरेक्टर बात कर रहा है। क्या ये धुरंधर 2 द रिवेंज का मेन विलन है और धुरंधर क्या आदित्य धर की एक और फिल्म से कनेक्टेड है? आज मैं योगी बात करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे जल्दी ही 400 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। धुरंधर के फर्स्ट चैप्टर प्राइज ऑफ पीस में हमें कांधार में हाईजैक प्लेन IC-814 के इवेंट्स को देखने मिलता है, जो रियल लाइफ इवेंट है 1999 का, जहां 190 ऑक्यूपेंट्स को हॉस्टेज बनाया गया था, जिसमें इंडियन हॉस्टेज को छोड़ने के बदले हाईजैकर्स ने 36 की रिहाई की डिमांड की थी, जो इंडियन कस्टडी में थे उस वक्त। अब मूवी में आर माधवन इस नेगोशिएशन के फ्रंट पे थे, जिनका नाम अजय सान्याल बताया गया है, लेकिन उनका साफ रेजेम्बलेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से मिलता है, जहां इस डिमांड को 36 टेररिस्ट से सीधा टेररिस्ट की रिहाई पे वो लेके आए थे, जिनमें से 3 नाम थे मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जागार। ये 3 नाम तुम याद रखना, क्योंकि इनमें से एक नाम आगे बहुत बार आएगा। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक देखने मिलता है, जिसमें IC-814 का ज़हूर मिस्त्री भी देखने हमें मिलता है। अब इस अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था, जिसे कांधार हाईजैक में हॉस्टेज के बदले रिलीज किया गया था। अजहर जैशे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर और चीफ है, जिसने इंडिया पे काफी अटैक करवाया था। ये अटैक इस चैप्टर के नाम को भी जस्टिफाई करता है, प्राइज ऑफ पीस, जहां पीस के लिए 3 को छोड़ा गया, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा ही हैवी था इंडिया के लिए। अब इसी चैप्टर में हमें आर माधवन का कैरेक्टर KS बुल्लर नाम के कैरेक्टर से बात करता दिखता है, जो रॉ का सेक्रेटरी है, और इसी सीन में हमें दिखता है कि वो उनके आइडियाज रिजेक्ट कर देते हैं, जो रियल लाइफ कैरेक्टर AS दौलत पे शायद से बेस्ड है, जिनका कहते हैं कि टेनर काफी वर्स था और काफी सिक्योरिटी ब्लंडर्स इनके कार्यकाल में हमें देखने मिले, जैसे कि हाईजैक्स IB ऑपरेटिव्स का नाम लीक हो जाना, जिसकी वजह से वो सारे IB एसेट्स के हाथों पकड़े गए, और इस मूवी में भी इस कैरेक्टर को काफी लीनियंट दिखाया गया है। अब 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद धुरंधर प्रोग्राम लॉन्च होता है, जब प्लान है कि पाकिस्तानी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करके उसे साबोटाज किया जाए, क्योंकि ये गैंग्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इफेक्ट करती है और यही गैंग्स टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रही है, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। इसके बाद चैप्टर 2 में रणवीर सिंह एज हमजा अली मजारी की एंट्री होती है, जो अफगान बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में एंटर करता है और जाता है लियारी टाउन में, जो रियल लाइफ में कराची का मोस्ट वायलेंट गैंग रन टाउन है, जहां लोग अपने अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में और सबकी एक दूसरे से बनती नहीं है, और बलोच इसमें सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि 1947 में ब्रिटिशर्स से आजादी मिलने के बाद बलूचिस्तान ने भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाय फोर्स पाकिस्तान ने 1948 में इस पे कब्जा मार लिया, जिसके बाद बलोच ने हिस्टोरिकली देखा कि उन्हें पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला ढंग से और डिस्क्रिमिनेशन उन्हें सहना पड़ा, जिसकी वजह से रेबेलियन फॉर्म हुआ, जो हमें इस मूवी में देखने मिलता है। अब यहाँ रणवीर सिंह अपने हैंडलर के पास जाते हैं, जो खुद एक सीक्रेट एजेंट है इस मूवी में, और अब दोनों सीधा जाके एक दूसरे से पूछ नहीं सकते सीक्रेट एजेंट। तो इट टेक्स देम ऑलमोस्ट अ ईयर टू गेन देयर ट्रस्ट एंड टू एस्टैब्लिश कि हाँ लड़का लेजिट है। ये रोल गौरव गेरा ने प्ले किया है एज आलम, जो एक रियल लाइफ कॉमेडियन है, एंड कूडोस टू आदित्य धर एंड मुकेश छावरा, जिन्होंने ऐसा टैलेंट ढूंढ निकाला एक कॉमेडियन में। अब यहाँ एक और फनी सीन है,
जब हमजा और आलम एक नमकीन चाय की दुकान में जाते हैं तो उसके बोर्ड पे लिखा होता है वाशमा बट। अब चैप्टर 3 बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी में हमें देखने मिलता है कि लियारी के एक गैंग है जिसमें है अरशद पप्पू और बाबू डकैत, जो रहमान डकैत के राइवल से और डकैत रहमान का फादर था, जिसे आगे जाके रहमान मार देता है अपने बेटे को मरवाने के लिए। अब रहमान डकैत खुद बलोच था जो बचपन से ड्रग पेडलिंग करता आ रहा था और कहते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपनी माँ का खून कर दिया था। अब यहाँ हमें राकेश बेदी का भी कैरेक्टर देखने मिलता है जिनका नाम जमाल जमील है इस मूवी में। और इस मूवी में खास बात यह है कि इस मूवी में सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स के रियल नाम यूज किए गए, लेकिन यहाँ इनका नाम बदला गया है। लेकिन इनका कैरेक्टर रियल लाइफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नबील गबोल से उठाया गया है जो पीपीपी पार्टी के मेंबर थे। अब यहाँ पे एक और नाम मेंशन किया जाता है ज़रदारी, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 2008 से 2013 तक, और उनके कैरेक्टर को भी इस मूवी में दिखाया गया है जिनके कनेक्शंस रहमान डकैत के साथ दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक और सीन है जब हमजा फुटबॉल खेल रहा होता है, उसके बाद उसे एक सुट्टा या फिर जॉइंट पास किया जाता है और उस रिस्पॉन्स में वो इसे मना कर देता है। अब धुरंधर का ये अगर लीक फोटो देखो तो ये प्रूव करता है कि रणवीर सिंह एक सिख है इस मूवी में, एंड इनका नाम भी है जसकिरत सिंह रांगी। एंड 6 में सिगरेट पीने को लुक डाउन किया जाता है, विच इज अ गुड डिटेल। अब चैप्टर 4 बुलेट्स एंड रोजेस में एक पॉलिटिकल रैली के वक्त इंट्रोड्यूस होते हैं दो भाई अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी। ये दोनों खनानी ब्रदर्स बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मनी लॉन्डर करते थे, और इनका हाथ 93 मुंबई ब्लास्ट और 26/11 अटैक में भी था। और खनानी ब्रदर्स का इंडिया में मेन इन्वॉल्वमेंट फेक करेंसी सर्कुलेट करने का था, जहां इन्होंने 2008 से 2016 के बीच 40,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी फैलाई थी ISI के मदद से। और जब 2016 में जावेद खनानी की मौत हो जाती है तो उसके पास 20,000 करोड़ के फेक करेंसीज मिले थे। अब यहाँ पे एक और सीन है जहां अजय सिन्हा वेट कर रहे हैं फॉर परफेक्ट गवर्नमेंट जो इन फेक करेंसीज को क्रैक डाउन करे, और डीमोनेटाइजेशन ने खनानीज के इस फेक करेंसी रैकेट को तबाह कर दिया था। अब यहाँ पे हमें पहली बार अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल भी मिलता है, और उसी कमरे में हमें काफी लोग भी देखने मिलते हैं, साजिद मीर, डेविड हेडली, खनानी ब्रदर्स और अब्दुल बुटावी। ये सारे की मास्टरमाइंड्स थे 26/11 प्लानिंग एंड अटैक में, जिसमें साजिद मीर और अब्दुल बुटावी लश्कर के और लश्कर का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट था 26/11 अटैक में। अब चैप्टर 5 में हमें देखने मिलता है कि JIC को 26/11 अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन किया गया था, और कहते हैं कि उस वक्त अटैक के बारे में ऑलमोस्ट 26 वार्निंग आ चुकी थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये चूक हुई एजेंसी से। इवन USA ने तक वार्न किया था कि ऐसे अटैक्स होने वाले। अब 26/11 के वक्त दिखाया गया है कि मेजर इकबाल कंट्रोल रूम में बैठ के न्यूज देख रहा है और अपने भेजे हुए को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब 2008 में जब 26/11 अटैक हुआ था तब मैं मुंबई के कोलाबा में रहता था, जो ताज होटल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। उस वक्त न्यूज चैनल्स इस अटैक को लाइव दिखा रहे थे, और काफी देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि टेररिस्ट इन लाइव फीड्स को यूज कर रहे हैं अपने भेजे को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स को ब्लैकआउट किया गया था कुछ देर के लिए जब रेस्क्यू एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस शुरू हुए। अब फिल्म में दिखाया गया कि अजय सन्याल कहते हैं कि ही विल वेट फॉर द राइट गवर्नमेंट जो उन्हें बैक करेगा टू फाइट अगेंस्ट दिस एलिमेंट्स। लेकिन 26/11 में कसाब का पकड़ा जाना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया, जहां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टुकाराम ओम्बले जी ने कसाब को अपने हाथों से पकड़ा था, पर वो इसी बीच शहीद भी हो गए थे, और उनके इस योगदान ने देश के हाथ में कसाब को दिया, जिसके थ्रू इंडिया प्रूव कर पाया कि 26/11 में कैसे डायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ था, और इस प्रूफ ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया था। एक और क्रिटिसिज्म धुरंधर के रिलीज पे पहले हमें देखने मिलता है कि सारा अर्जुन जो 20 साल की है और उनका रोमांटिक एंगल एक 40 साल के रणवीर सिंह के साथ दिखाया क्यों जा रहा है, लेकिन फिल्म इसे जस्टिफाई करता है कि हमजा इस लड़की को हनी ट्रैप करता है उसके फादर को ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर इसी लड़की से शादी करता है इस गैंग के बीच और स्ट्रॉन्ग होने के लिए। इनफैक्ट ये हनी ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमजा के एक कॉल पे ये लड़की हमजा के घर में जाके छुप जाती है। अब इसी मूवी में एक और मेजर डिटेल ये है कि हमें हमजा की एज बताई जाती है जब 2009 में वो सारा अर्जुन के कैरेक्टर से शादी करने जा रहा होता है, जहाँ राकेश बेदी जी का कैरेक्टर मेंशन करता है कि वो 30-32 साल का है। अगर हम इसे 30 एज्यूम करें तो फिल्म में आर माधवन का कैरेक्टर हमें बताते हैं कि धुरंधर प्रोग्राम के लिए ऐसे लोग को रिक्रूट करेंगे जो डेथ सेंटेंस पे है, जिसमें हमें यंग रणवीर सिंह का रेवोल्यूशन देखने मिलता है 2002 में इस रिक्रूटमेंट के वक्त, विच प्रूव्स कि वो उस वक्त 21-20 साल के थे। अब आर माधवन का कैरेक्टर इसे कंफर्म करता है कि जसकिरत एक क्रिमिनल था ऑन डेथ सेंटेंस, एंड मूवी हमें ग्लिम्स देता है जहां हमें प्रोबेबली जसकिरत के पेरेंट्स का
दिखाया जाता है। लेकिन उस वक्त पंजाब में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इनके पेरेंट्स मारे गए? 95 और 2002 तक खालिस्तान लिबरल फोर्स KLF ने काफी आतंक मचा रखा था और ये वो वक्त था जब पंजाब में काफी गैंग वायलेंस भी हो रहा था और चांसेस है कि वायलेंस में खालिस्तान मूवमेंट गैंग वायलेंस का हाथ हो सकता है। एंड कहा जाता है कि इन काफी खालिस्तानी मूवमेंट्स को इवन ISI की बैकिंग थी, तो ISI का हाथ इसमें आ सकता है। और फिल्म में मेजर इकबाल ISI के लिए काम करते हैं, जिसके वजह से जसकीरत सिंह रंगी अपने पेरेंट्स को खो देता है और जब वो घायल हो जाता है इसलिए घातक हूं। जिसके बाद ही गोज ऑन अ किलिंग स्प्री एंड गेट्स अरेस्टेड एंड डेथ सेंटेंस होती है इस यंग लड़के को। लेकिन इसने इनोसेंट लोगों को नहीं, गैंगस्टर्स को मारा है। हेंस अजय सन्याल को ये यंग लड़का केपेबल लगता है फॉर ऑपरेशन धुरंधर, जिसके बाद वो इसे 2 से 3 साल की ट्रेनिंग देते हैं और फिर लियारी में इसे प्लांट किया जाता है। सबसे पहले बड़े साहब के बारे में जमील बात करता नजर आता है, जो बड़े साहब का नाम काफी रिस्पेक्ट से लेता है, मानो वो इसका बॉस हो, विच मेक्स इट क्लियर कि बड़े साहब का हाथ पॉलिटिक्स में है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हें सपोर्ट कर रहा है एंड इन्हें फंड कर रहा है। धुरंधर में SP चौधरी असलम 7 साल से सस्पेंडेड था, जिसके बीच वो किसी और क्राइम एम्पायर के लिए काम करता है जो इलीगल चीजों जैसे कि ड्रग्स में ऑपरेट करता है, जहां चौधरी असलम 3 बलोच को ड्रग्स चोरी के लिए मार देता है। और इसी डेजर्ट वाले सीन में संजय दत्त का कैरेक्टर मेंशन करता है कि ये ड्रग्स बड़े साहब का है, विच प्रूव्स कि बड़े साहब इलीगल धंधे में भी इन्वॉल्व है, जो बड़े साहब को उनके बाकी सारे इलीगल एक्टिविटीज में फंडिंग में हेल्प करता है, जैसे कि टेररिज्म, क्योंकि मेजर इकबाल भी काफी बार मेंशन करता है बड़े साहब को, विच प्रूव्स कि बड़े साहब का हाथ पॉलिटिक्स, ड्रग ट्रेड और में भी है। तो कौन हो सकता है ये बड़े साहब? नंबर 1 मे बी ओसामा बिन लादेन। अब ये ओसामा इसलिए हो सकता है क्योंकि ओसामा वाज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एट दैट टाइम एंड ही वाज आल्सो अलाइव एट दैट टाइम। ओसामा का अमेरिका पे अटैक इज वन ऑफ द वर्स्ट टेरर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और ओसामा का कहते हैं कि हाफिज सईद के साथ कांटेक्ट थे, जिसका नाम हमजा के डायरी में भी है। और ओसामा का 26/11 अटैक में इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भी था, जहां फाइनेंशियली एंड एडवाइजरी रोल था ओसामा का। प्लस कहते हैं कि ओसामा के ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स आते थे अटैक के लिए एंड ही वाज हाइडिंग इन पाकिस्तान जब सारी दुनिया उसे ढूंढ रही थी, until he was finally discovered and executed in 2011 एंड ये डेट याद रखना। नंबर 2 दाऊद इब्राहिम। अब मूवी में कहीं इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन धुरंधर के IMDb पेज पे दानिश इकबाल मेंशन्ड है एज दाऊद इब्राहिम। ऑन द अदर हैंड रहमान डकैत के कहते हैं कि कनेक्शन थे दाऊद के साथ। अब दाऊद की डी कंपनी का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था लियारी के क्राइम नेटवर्क पे। लियारी में ड्रग्स, वेपन एंड फेक करेंसी प्रोड्यूस होती थी और दाऊद के नेटवर्क्स को यूज किया जाता था इसे सर्कुलेट करने के लिए। दाऊद के खनानी ब्रदर्स के साथ भी कनेक्शंस थे, जिनके थ्रू दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग करता था एंड इवन 26/11 में दाऊद का भी हाथ था, जहां दाऊद ने लॉजिस्टिक्स प्लान प्रोवाइड किया था मुंबई के अटैक के लिए। और दाऊद के बाद कर ISI के साथ कनेक्शंस भी है। इनफैक्ट कहते हैं कि ही मेट ओसामा बिन लादेन। अब डी कंपनी काफी इनफेमस है अपने ड्रग एम्पायर, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, वायलेंट क्राइम्स और टेरर फंडिंग एंड ऑपरेशंस के लिए। 93 ब्लास्ट में दाऊद का भी नाम आता है। और लियारी जिस तरीके का टाउन है, दाऊद की डी कंपनी मेक्स इट एन आइडियल प्लेस फॉर हिम टू ऑपरेट एंड कहते हैं कि ही इज इवन हाइडिंग इन कराची। अब साथ में दाऊद इब्राहिम इंडियन था और आर माधवन का कैरेक्टर कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। सो मे बी बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है। नंबर 3 मसूद अजहर। इस फिल्म की शुरुआत में IC-814 हाईजैक में 3 को छोड़ा गया था, जिनमें से एक है मसूद अजहर, जिसने 2000s में ISI की बैकिंग पे मोहब्बत फॉर्म किया था, जिसे सपोर्ट और ओसामा बिन लादेन की फंडिंग मिली थी। और अजहर के मेजर इंडियन अटैक ऑपरेशंस में 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11, उरी अटैक, पुलवामा अटैक आता है, जहां रिसेंटली मसूद इलियास कश्मीरी के एक कन्फेशन ने प्रूव भी किया कि अजहर 26/11 अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, साथ मिलके इन लोगों ने अटैक करवाया था। प्लस अजहर को PPP पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रोडक्शन प्रोवाइडेड था और लियारी के गैंग का भी सपोर्ट था, जिसमें से खनानी ब्रदर्स के साथ साथ वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम था इसका। एंड सिंस चैप्टर 1 प्राइस ऑफ पीस में अजहर को इंडियन जेल से रिहा करना पड़ा था फॉर पीस, ये प्राइस इंडिया को बैकबाइट करता है इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल टैक्स। तो चैप्टर 1 को बड़े साहब से कनेक्ट करता है एंड अजहर इज अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर बड़े साहब।
धुरंधर के ट्रेलर में हम सबने देखा कि हमजा लियारी का नेक्स्ट किंग बनता है। ट्रेलर में काफी ग्लिम्स है जहां वो किंग या डॉन जैसे टायर में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स क्लियर हमजा जब कहता है कि वो कराची का बादशाह बनना चाहता है तो वो बन जाता है। तो पार्ट 2 का प्रेडिक्शन ये है कि रहमान डकैत के बाद सवाल आता है कि लियारी का नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, क्योंकि गद्दी खाली पड़ी है। अभी गद्दी टेक्निकली रहमान के कजन उजैर बलोच को जानी चाहिए, लेकिन क्या वो रूल कर सकता है? और इसी सवाल के जवाब में हमजा एक कैंडिडेट बनके सबके सामने आता है, जिसे बलोच रेबल फोर्सेस का भी सपोर्ट है, प्लस उसके फादर इन लॉ जमील का भी। अब बलोच रेबल फोर्सेस की आईएसआई से जमती नहीं है, तो हमजा इसी चीज को मेजर इकबाल फ्रॉम आईएसआई के अगेंस्ट यूज करेगा। और हमजा का फर्स्ट मूव है सबको मैनिपुलेट करना, एंड वो ये करता हुआ पार्ट 2 में नजर आ सकता है, जहां वो रहमान के डेथ के लिए अपने डायरी में लिखे हुए नामों पे ब्लेम करेगा, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा और नाम अरशद पप्पू का भी आएगा जो इनका राइवल है। अब रियल लाइफ में अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के फादर को मारा था, एंड उजैर अरशद को ढूंढ निकाल के मार देगा, जिसका ग्लिम्स हमें धुरंधर के टीजर में भी देखने मिलता है। अब इसी बीच हमें काफी बड़ा ब्लड बाथ देखने मिल सकता है लियारी में, जिसके बाद खनारी ब्रदर्स को भी हमजा मारेगा, जिसका प्रूफ है ये ट्रेलर में एक ये सीन उस फैक्ट्री का जहां ये सारे नकली नोट बनाते थे, और ये सब हमजा एसपी चौधरी असलम के मदद से करेगा, जो उस वक्त ऑपरेशन लियारी चला रहे थे लियारी के गैंग्स को साफ करने के लिए। एक सीन है ट्रेलर में जहां चौधरी असलम एक अबैंडन घर में लोगों को मार रहे हैं। प्रॉब्ली दीज पीपल आर क्रिमिनल। नाउ इट्स क्लियर कैसे धीरे धीरे लोगों को एलिमिनेट करने की वजह से बड़े साहब अपने बिल से बाहर आ जाता है, और हमजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े साहब के डेथ में भी इन्वॉल्व होगा। अब इन रियल लाइफ उसामा की डेथ 2 मई 2011 को हुई थी, और इन रियल लाइफ मेजर इकबाल की मौत उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक से हुई थी, जहां वो तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड में छुपा हुआ था। मे बी उसामा एंड मेजर इकबाल का कनेक्शन दिखाया जा सकता है, एंड इट्स क्लियर कि हमजा और मेजर इकबाल के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी जो ट्रेलर में एविडेंट है, एंड मेजर इकबाल विल बी द फाइनल डेथ, जिसके बाद हमजा एके जसकिरत सिंह रंगी 2011 में इंडिया वापस आ जाएंगे। अब हम सब ने उरी का ये क्लिप तो देखा ही होगा। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? हस्बैंड थे, कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी। अब उरी और धुरंधर दोनों आदित्य धर ने डायरेक्ट की है। दोनों मूवी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में है, एंड प्रूविंग कि दोनों मूवीज लिंक्ड है। तो शायद से ये हो सकता है कि जसकिरत इंडिया वापस आके अपनी सिख आइडेंटिटी को फिर से अपना पाएंगे, हेंस हमें उनका ये पगड़ी वाला लुक देखने मिलेगा जो लीक हुआ था। वापस आने के बाद वो कीर्ति कुल्हारी के कैरेक्टर सीरत कौर से मिलते हैं, एंड दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, एंड दे लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, जहां दोनों सर्विसेज में एंड दे कंटिन्यू टू सर्व देयर कंट्री। अब उरी में दिखाए गए सीन के अकॉर्डिंग कैप्टन जसकिरत सिंह रंगी नौशेरा सेक्टर में एम्बुश में शहीद हो गए थे। कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। एंड हम टाइमलाइन को फॉलो करें तो जसकिरत 2011 को वापस आ जाएगा, एंड नौशेरा सेक्टर का सबसे वर्स्ट एम्बुश 2013 के फेब में हुआ था, जहां नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर्स घुसने की कोशिश करते हैं। अब धुरंधर 2 में शायद से सीन को दिखाया जा सकता है, जहां इस एम्बुश का मतलब है कि इन्हीं के घर में ये घुस रहे हैं, एंड जसकिरत कैन नॉट टॉलरेट दैट। जिसके बाद उस एम्बुश के अगेंस्ट एक फाइट लीड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस एम्बुश में इन्फिल्ट्रेटर्स को हराते हराते शहीद भी हो जाते हैं। अब ये सच है कि ये बस सब स्पेकुलेशंस है, तो ये बात हमें मार्च 19 को पता चलेगा कि कौन है बड़े साहब, लियारी गैंग्स को जसकिरत कैसे खत्म करेगा, और क्या हमें इवन विकी कौशल का भी कैमियो देखने मिल सकता है पार्ट 2 में। वेल यू नेवर नो, और 2 महीने बाद इन सारे सवालों का जवाब हमें देखने मिल सकता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। साथ में अगर तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में तुम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो। योगी बार प्रोडक्शंस को जाके जरूर फॉलो करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मेरे सामने से हट हट, मेरे सामने ना कर ज्यादा बड़ बगेगा ज्यादा तो चाटे पड़े थड़ थड़, थोड़ा दूर रहना सर पे तू चढ़ मत।